हिंदुस्तान, अगर तू बाबरी मस्जिद की शहादत न की होती, हमारे सरों और सीनों पे गोलियां न चलाई होती, हमारी इज्जतों को न लूटा होता, हमारी आबरूओं को न लूटा होता, हमारे बच्चों के गलों पे छुरियां न चलाई होती, हमारे बस्तियों को न जलाया होता, तो बंबई के धमाके भी नहीं होते थे। हर एक्शन का रिएक्शन है। बाबरी मस्जिद गिराई, हमारे मुसलमान भाइयों को मारा, हमारी औरतों की आबरू लूटी, हमारी कौम को जितना नुकसान पहुंचाया, किसी न किसी को तो बदला लेना था। टाइगर भाई अकेला टाइगर था हमारी कौम में, उसने प्लान बनाया, हम सबको इकट्ठा किया, सबको बदला चाहिए था, जहाद था हमारा ये। अगर ये ब्लास्ट नहीं हुआ होता तो मुसलमानों का जीना मुश्किल हो जाता इस देश में। बाबरी मस्जिद इतनी कमजोर नहीं थी, कोई बुलडोजर नहीं, बम नहीं, भाले मार मार के गिरा दिया। आप यकीन कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। उसके बाद हमको मारा, सड़कों पे खुलेआम जलाया हमको, इतने छोटे छोटे बच्चों को गोली मारी। कल अखबार में, कल इंटरनेट पर एक फर्स्ट पोस्ट न्यूज वेबसाइट में एक न्यूज पढ़ा, जिसमें फर्स्ट पोस्ट एडिटर का आर्टिकल है, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो बेन सिंह के कातिल हैं रजौना, बलवंत सिंह रजौना, मजमून में लिखा कि याकूब मेमन को फांसी में देने से पहले बलवंत सिंह रजौना, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को मारा जेल में, उसको फांसी दो। उन्होंने आर्टिकल में लिखा कि राजीव गांधी को मारने वाले संतन, मुरुगन, पनविसलन, इनको फांसी दो। और फिर अपने आर्टिकल में यह लिखा फर्स्ट पोस्ट एडिटर इन चीफ ने, क्योंकि बलवंत सिंह रजौना, संतन, मुरुगन और परविसलम को फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इनके पीछे इनकी पार्टी है। पंजाब में अकाली दल है, तमिलनाडु में दोनों पार्टियां हैं। यहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, वरना ये लोग चलाएंगे कल टीवी पे 9 बजे असदुद्दीन ओवैसी एक और भड़काऊ भाषण दे दिए, देखो बोल दिया मक्का मस्जिद से इनू। मैं नहीं बोला भाई, फर्स्ट पोस्ट एडिटर इन चीफ का आर्टिकल छपा, वो पढ़ के बोल रहा हूं और मैं मुत्तफिक हूं उससे। अदालत का फैसला आएगा तो याकूब मेमन को सजा होगी, अजमल कसब को फांसी हुई, हम कुछ बोले, कानून है। मगर यह क्या बात है, बलवंत सिंह रजौना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया, पंजाब की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है, मजहब का टारगेट नहीं तुम नहीं कर सकते। बलवंत सिंह रजौना को फांसी देना पड़ेगा। साबिका वजीर आजम को मारने वालों को फांसी नहीं दिए। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मरकजी हुकूमत उन तीनों की मर्सी पिटीशन पर बैठी रही सालों सालों सालों, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सजाए मौत से लाइफ कर देना। दूसरे दिन तमिलनाडु की हुकूमत ने कहा हम उनको छोड़ देते। हुकूमत उनके साथ है, यह कौन सा इंसाफ है? क्या यह भड़काऊ भाषण है? क्या यह हकीकत नहीं है? फर्स्ट पोस्ट के एडिटर इन चीफ का आर्टिकल, उन्होंने फर्स्ट पोस्ट के एडिटर ने कहा, जगन्नाथन उनका नाम है, कि इनको सजा दो। सही बात है, नहीं देंगे आप। और फिर हम ये पूछना चाह रहे कि श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ? श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ? श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट गायब। अगर कोई श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेगा, जो 6 दिसंबर से 10 दिसंबर 92 और 10 जनवरी से 25 जनवरी तक जो फसाद हुआ, उसमें श्री कृष्णा कमीशन ने कहा कि शिवसेना के एक मरहूम लीडर जो इस दुनिया में नहीं है, वो जर्नल की तरह
एक आर्मी के जनरल की तरह अपने अराकीन को कह रहे थे, जाओ मारो मुसलमानों को। श्री कृष्णा कमीशन को अगर आप पढ़ेंगे, उसमें कहा गया कि पुलिस वालों ने कहा कि हाँ एक मुसलमान मरता तो एक कम होगा, हम नहीं जाते मदद को। श्री कृष्णा कमीशन में एक्शन टेकन रिपोर्ट जो महाराष्ट्र असेंबली में रखी गई, जिसमें शिवसेना की गवर्नमेंट ने कहा कि हां हम इस बात को मानते हैं और कोई मायूब बात नहीं है कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। यह श्री कृष्णा कमीशन के एटीआर में कहा गया। लोग मुझे तनकीद करते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर, मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाह रहा हूं, 15 साल तुम हुकूमत करे, महाराष्ट्र में क्यों नहीं श्री कृष्णा की सिफारिशात पर अमलारी करे? खाओ, घर का खाओ, खूब गुस्तजू करो, दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमको दीन दुनिया में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हासिदीन के हसद से और उनके शर से महफूज रखे। अल्लाह सुब्हाना व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने वाले हैदराबाद और बेंगलुरु के बल्दिया के इंतखाबात में अजीमुशान कामयाबी से नवाजे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमको मुत्तहिद रखे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमने जो इबादतें की, अल्लाह हमको तौफीक दे के इस इबादतों को आने वाले साल के 11 महीने करें। अल्लाह हम तमाम के गुनाहों को माफ कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है तेरे हबीब का, परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमको हिदायत दे, हमको तौफीक दे। या अल्लाह हमको हिदायत और तौफीक दे, या अल्लाह हमको हिदायत और तौफीक दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह।